चलिए साथियों, क्लास 12th में जितने भी विद्यार्थी हैं जिनका जो है फाइनल एग्जाम जो है फरवरी में 2025 में होने वाला है साथियों, आज इतिहास का आज क्लास होने वाला है, ठीक है। यानी कि जो भी स्टूडेंट जो भी छात्र जो है आर्ट्स लिए हैं उनका जो है इतिहास आता होगा उनमें, ठीक है ना। देखिए इंटरमीडिएट परीक्षा 2025 में ये आपका सीट नंबर एच है, विषय कोड यहाँ पर दिख रहा है। समय देखिए आप लोग का 3 घंटा 15 मिनट का होता है, यानी कि 100 नंबर का पेपर आप लोग को देना पड़ता है साथियों, सबको पता होना चाहिए, ठीक है ना। तो आज इस क्लास में हम लोग जो है ना इतिहास का मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को करेंगे, जो आपका हो बहू जो है फाइनल जो इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन में रहने वाला है, ठीक है ना। तो क्लास को स्टार्ट करने से पहले आपको बता दें कि चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चन आएगा अगर फाइनल एग्जाम में तो आपको जो है हम जो है यूट्यूब पर डाल देंगे, ठीक है। या आप जो है डिस्क्रिप्शन में उसमें व्हाट्सअप ग्रुप से लिंक मिल जाएगा, वहाँ पर आप जल्दी से ऐड हो जाइए, वहाँ पर भी आपको हम प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है ना, नोट्स वगैरह जो भी होगा, ठीक है, फ्री में बिल्कुल सब कुछ मिल जाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले यहाँ पर देखिए आपको मिलेगा क्या, देखिए कि 1 से लेकर आपको 100 प्रश्न मिलेगा, ठीक है। 100 प्रश्न में से आपको 50 प्रश्न का उत्तर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में देना होता है, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि सबसे पहला क्वेश्चन क्या है साथियों। प्रश्न संख्या 1 है कि हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता बताइए। जो हड़प्पा सभ्यता है ये किस युग की सभ्यता है, तो याद रखिएगा जो आपका काश युग की सभ्यता है। कैसी है, तो हड़प्पा सभ्यता किस युग की है, तो काश युग की सभ्यता है साथियों, ठीक है ना। प्रश्न है कि हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है बताइए। हड़प्पा जो है किस नदी के किनारे स्थित है, तो याद रखना है हड़प्पा जो है वो रावी नदी के किनारे स्थित है। कहाँ, तो रावी नदी के किनारे स्थित है। कौन सा, तो हड़प्पा नदी, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है कि लोथल कहाँ स्थित है। लोथल जो है वो कहाँ स्थित है, तो याद रखना लोथल जो है ना आपका बिल्कुल आपका कहाँ, गुजरात में। कहाँ हो जाएगा, लोथल गुजरात में स्थित है, बिल्कुल। देखिए जितने भी क्वेश्चन आप देख रहे हैं ना, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न आपको मिलेगा, ठीक है। क्वेश्चन है कि मोहनजोदड़ो का उत्खनन किया गया था बताइए। मोहनजोदड़ो का उत्खनन जो है कहाँ किया गया था, तो याद रखना है किसने किया था। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कि आर डी बनर्जी ने किया था। आर डी बनर्जी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें, क्वेश्चन संख्या 5 है कि इंडिका के लेखक कौन थे बताइए। कौन है इंडिका के लेखक जो है साथियों, कौन है। तो इस प्रश्न का सही आंसर याद रखना साथियों, मेगास्थनीज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मेगास्थनीज से, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, प्रश्न संख्या 6 है गुप्त वंश के किस शासन को भारत का नेपोलियन कहा जाता है बताइए। गुप्त वंश के किस शासन को भारत का नेपोलियन कहा जाता है, तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी कि समुद्रगुप्त को। किसको, तो समुद्रगुप्त को, ठीक है ना। क्वेश्चन है कि प्राचीन भारत में धर्म की शुरुआत किस शासन ने की थी बताइए। धर्म की शुरुआत साथियों किस शासन ने की थी, तो याद रखना इस प्रश्न का सही आंसर होना बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि अशोक ने किया था। किसने किया था, तो अशोक ने, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 8 है कि मनु स्मृति में कितने प्रकार का विवाह का उल्लेख किया गया बताइए। मनु स्मृति में कितने प्रकार का विवाह का उल्लेख किया गया है, तो याद रखना 8 प्रकार का किया गया। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर होगा। क्वेश्चन है कि महाभारत युद्ध कितने दिनों तक चला बताइए। महाभारत जो है साथियों युद्ध जो है वो साथियों कितने दिनों तक चला था, तो याद रखना इस प्रश्न का सही आंसर डी होगा, यानी कि 18 दिनों तक चला था। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन है कि महाभारत में गंगा पुत्र के नाम से किसे जाना जाता है बताइए। महाभारत में साथियों गंगा पुत्र के नाम से किसे जाना जाता है, तो याद रखना इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि भीष्म को जाना जाता है, ठीक है ना। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन साथियों, अगला नंबर क्वेश्चन आपका क्वेश्चन संख्या 11 देखिए। क्वेश्चन 11 नंबर की श्वेतांबर और दिसंबर के संबंध से किस धर्म से है बताइए। श्वेतांबर और दिगंबर जो है का संबंध जो है किस धर्म से है साथियों, तो इस प्रश्न का सही आंसर डी हो जाएगा, यानी कि जैन से साथियों। किसे, जैन से। प्रश्न है कि चौथा बौद्ध परिसर का शासन काल में हुई थी बताइए। चौथा जो है चौथी बौद्ध परिसर किस शासन काल में हुई थी, तो याद रखना इस प्रश्न का सही आंसर डी हो जाएगा, यानी कि किसमें होती, तो कनिष्ठ में हुआ था, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 13 कि दीन ए इलाही संबंधित है किससे बताइए। दीन ए इलाही जो है किससे संबंधित है इसमें से, तो याद रखना है ये आपका हो जाएगा अकबर से संबंधित है, ठीक है। क्वेश्चन है कि भारत का अंतिम मुगल शासन कौन था बताइए। भारत का जो साथियों अंतिम मुगल शासन था वो कौन था, तो ये था बहादुर शाह जफर। कौन था, बहादुर शाह जफर। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर। क्वेश्चन नंबर अगला बात करें, अगला क्वेश्चन है कि जजिया किसके लिए लिया जाता है बताइए। किससे लिया जाता है, जजिया जजिया जो है साथियों किससे लिया जाता है, तो इस प्रश्न का सही आंसर डी हो जाएगा, यानी किससे, तो जीबीओ से लिया जाता है। ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। किताब उर रेहला में किसका यात्रा वितांतरण मिलता है बताइए। किसका यात्रा जो है साथियों वितांतरण मिलता है, तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि किसका, तो इन बतूता का मिलता है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है कि तंबाकू का सेवन सर्वप्रथम किस मुगल साम्राज्य ने किया था बताइए। तंबाकू का सबसे पहले सेवन किस मुगल साम्राज्य ने किया था, तो इस प्रश्न का सही आंसर याद रखना अकबर ने किया था साथियों। किसने किया था, तो अकबर ने। क्वेश्चन है कि अलबुरुद्दीन किसके साथ भारत आया था बताइए। अलबुरुद्दीन जो है अलबुरुद्दीन जो है किसके साथ से जो है भारत आया था साथियों, तो इस प्रश्न का सही जो आंसर होगा, याद रखिएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि गजनी के साथ, ठीक है ना। आगे बढ़ेंगे, अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। अगला क्वेश्चन आपका अनिश क्वेश्चन की प्रसिद्ध विरापू विरूपाक्ष मंदिर कहाँ स्थित है बताइए।
प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर जो है साथियों वो कहाँ पर स्थित है? तो इस प्रश्न का सही आंसर ये होगा यानी कि हम्पी में। कहाँ साथियों? हम्पी में। ठीक है, जितने भी आप क्वेश्चन देंगे सभी को याद कर लेना है। प्रश्न देखिए कि आयंगर व्यवस्था संबंधित है किससे? बताइए, आयंगर व्यवस्था किससे संबंधित थी? तो इस प्रश्न का सही आंसर बी हो जाएगा, यानी कि आपका विजयनगर सम्राट से। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन 21 नंबर क्वेश्चन है कि विजयनगर का महानतम शासक कौन था? थे विजयनगर का साथियों महानतम शासक जो था वो कौन था? तो इस प्रश्न का सही आंसर बी हो जाए, यानी कि कृष्णदेव राय थे। कौन थे? कृष्णदेव राय। अगला क्वेश्चन है कि कबीर शिष्य थे किसके? बताइए, कबीर शिष्य किसके थे? बताइए। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर याद रखिएगा कि रामानंद के थे। किसके? रामानंद के। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन आपका देखिए कि उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का आरंभ किस संत ने किया था? बताइए, उत्तर भारत में साथियों भक्ति आंदोलन का आरंभ किस संत ने किया था? तो याद रखना इस प्रश्न का सही आंसर हो जाए कि रामानंद ने किया था। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन कि सर्वप्रथम विजयनगर की यात्रा पर आने वाला विदेशी यात्री कौन था? बताइए, सबसे पहले विजयनगर यात्रा पर आने वाला विदेशी मंत्री जो था साथियों, यात्री कौन था? तो इस प्रश्न का सही आंसर बिल्कुल आपका हो जाएगा ए, यानी कि निकोलो कोटनी था। ठीक है, निकोलो कोटनी कॉन्टी। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 25 नंबर की बीजक में किससे उपनिषद संग्रहित है? बताइए, संग्रहित है बीजक में किसके उपदेश संग्रहित है? तो इस प्रश्न का सही आंसर बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि कबीर से साथियों। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन की बात करेंगे 26 नंबर की। प्रश्न है कि निजामुद्दीन औलिया किस सूफी सिलसिले से संबंधित है? तो इस प्रश्न का सही आंसर आप सभी को बताना है कमेंट सेक्शन में। बताइए आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन ए होगा चिश्ती से। ठीक है ना। आगे बढ़ेंगे 27 नंबर क्वेश्चन है कि तहकीक ए हिंद में किसका यात्रा वतंत्र लिखा है? बताइए, 27 का सही आंसर सभी स्टूडेंट बताएंगे। इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा साथियों? तो याद रखना अलबरुद्दीन हो जाएगा। ठीक है, अलबरुद्दीन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल क्वेश्चन। मेगास्त्रीन कौन था? बताइए, मेगास्त्रीन जो था साथियों वो कौन था? बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। वो राजदूत था साथियों, याद रहेगा, राजदूत था। ठीक है ना। क्वेश्चन है कि बंगाल और बिहार में अस्थाई बंदोबस्त शुरू करने का श्रेय किसे दिया जाता है? बताइए, बंगाल विभाजन में अस्थाई बंदोबस्त शुरू करने का श्रेय साथियों किसको दिया जाता है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ये हो जाएगा, यानी कि लॉर्ड जो है कार्नवालिस को दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर आपका 30 नंबर क्वेश्चन साथियों। क्वेश्चन संख्या 30 है कि भारत आने वाला प्रथम यूरोपीय कौन थे? बताइए, भारत आने वाले प्रथम यूरोपीय साथी कौन थे? तो इस प्रश्न का सही आंसर सभी को बताना है। तो 30 का सही आंसर क्या होगा साथियों? तो याद रखना 30 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बिल्कुल ये हो जाएगा, इनकी पुर्तगाल था साथियों। ठीक है ना। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन आपका 31 नंबर, कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई? बताइए, कलकत्ता में साथियों सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना साथियों वो कब की गई थी? तो इस प्रश्न का सही आंसर 1774 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा साथियों। आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन की पुर्तगालियों ने गोवा पर कब अधिकार किया? बताइए, पुर्तगालियों ने साथियों गोवा पर कब अधिकार किया था? तो इस प्रश्न का सही आंसर बिल्कुल 32 का सी हो जाएगा, यानी कि 1510 में। साथियों कब किया था? 1510 में किया था। ठीक है ना। आगे बढ़ेंगे इसी के साथ अगला क्वेश्चन देखेंगे साथियों। अगला क्वेश्चन आपका 33 नंबर क्वेश्चन है, संथाल विद्रोह कब हुआ था? बताइए, संथाल विद्रोह साथियों कब हुआ था? इस प्रश्न का सही आंसर आप सभी को बताना है कि संथाल विद्रोह कब हुआ था। तो याद रखिएगा ये 1855 में हुआ था। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है कि दामिनी ई कोह का क्या था? बताइए, दामिन ई कोह जो है क्या था साथियों? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, इनकी भूभाग था। क्या था साथियों? तो भूभाग था। ठीक है ना। याद रहेगा। अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है कि लखनऊ ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? बताइए, लखनऊ से जो है 1857 का विद्रोह साथियों किसने किया था? तो इस प्रश्न का सही आंसर याद रखिएगा, यानी कि बेगम हजरत महल ने किया था। किसने? बेगम हजरत महल ने किया था। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन की बात करेंगे, 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? बताइए। तो 1857 के समय जो है भारत का गवर्नर जनरल था वो साथियों बिल्कुल ऑप्शन नंबर 36 का आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, लॉर्ड कैनिंग था साथियों। कौन था? लॉर्ड कैनिंग था। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन की बात करेंगे जो है व्यपगत के सिद्धांत का संबंध था। बताइए, व्यपगत के सिद्धांत का संबंध जो था किससे था साथियों? बताना है। तो 37 का सही जो आंसर होगा ना साथियों, याद रखिएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि लॉर्ड हॉजी सॉरी डल हॉजी किससे था? डल हॉजी से। ठीक है, याद रहेगा। अगला क्वेश्चन की बात करेंगे। अगला क्वेश्चन साथियों 38 नंबर क्वेश्चन की अगर बात करें हम, तो विक्टोरिया टर्मिनस किस शैली की इमारत है? बताइए, विक्टोरिया टर्मिनस जो है किस शैली की इमारत है साथियों? इस प्रश्न का सही आंसर याद रखना साथियों, ऑप्शन बी हो जाएगा, नौ गथिंग शैली। ऑप्शन नंबर बिल्कुल बी सही आंसर हो जाएगा साथियों। ठीक है। क्वेश्चन अगला है कि गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कब हुआ? बताइए, गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण जो है साथियों कब हुआ था? तो इस प्रश्न का सही आंसर भी हो जाएगा, यानी कि 1911 में हुआ था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक आंदोलन दांडी मार्च से शुरू हुआ था? बताइए,
कौन सा एक आंदोलन था जो एक आंदोलन दांडी मार्च से शुरू हुआ? तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि सविनय अवज्ञा आंदोलन। कौन सा? सविनय अवज्ञा आंदोलन, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी ने पहला किसान आंदोलन कहाँ कहाँ शुरू किया? बताइए, महात्मा गांधी ने साथियों पहला किसान आंदोलन जो है साथियों कहाँ शुरू किया? तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी 4 बाहुबली यानी कि चंपारण से शुरू किया था। याद रहेगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन जितने भी क्वेश्चन आप देख रहे हैं सभी के सभी प्रश्न में महत्वपूर्ण प्रश्न है। असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? था असहयोग आंदोलन जो है साथियों कब प्रारंभ हुआ? तो याद रखना इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर बिल्कुल बी हो जाएगा, 1920 में हुआ था। ठीक है। साइमन कमीशन भारत कब है? बताइए तो। साइमन कमीशन जो है साथियों भारत कब आया था? तो 43 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर साथियों ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि 1928 में। कब आया था साथियों? 1928 में आया था। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर साथियों हो जाएंगे। बढ़ेंगे इसी के साथ अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन 44 नंबर की अनिसानिस के अधिनियम को कहा जाता है? क्या कहते हैं? बताइए, अनिसानिस के अधिनियम को साथियों क्या कहा जाता है? तो इस प्रश्न का सही आंसर सी हो जाएगा कि मॉन्टेग्यू चेटफोर्म सुधार एक्ट। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा साथियों। क्वेश्चन नंबर अगला की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 45 की जलियांवाला बाग हत्याकांड कब शुरू हुआ? बताइए कब हुआ जलियांवाला बाग हत्याकांड साथियों? कब हुआ था? तो याद रखना इस प्रश्न का सही आंसर ये हो जाएगा 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर साथियों हो जाएंगे। क्वेश्चन है कि बंगाल विभाजन की घोषणा कब हुई? बताइए, बंगाल विभाजन कब हुआ था साथियों? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा 1905 में होता साथियों। कब होता है? 1905 में, बिल्कुल सही आंसर। ठीक है। क्वेश्चन अगला है कि पाकिस्तान शब्द किसने दिया? बताइए, पाकिस्तान शब्द जो है साथियों वो किसने दिया था? इस प्रश्न का सही आंसर बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो याद रखिएगा चौधरी रहमत अली ने। किसने दिया था? चौधरी रहमत अली ने दिया था। ठीक है ना। क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष साथियों कौन थी? तो याद रखना बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है कि एनी बेसेंट थी। कौन थी? एनी बेसेंट। ठीक है। प्रश्न है कि भारतीय संविधान कब लागू हुआ? बताइए, भारतीय संविधान जो है साथियों कब लागू किया गया था? आपको इस प्रश्न का सही आंसर बताना है जल्दी से कि क्या हो जाएगा। तो याद रखना इस प्रश्न का सही आंसर साथियों बिल्कुल आपका ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा डी, यानी कि कब? तो 15 जनवरी 26 जनवरी 1950 को हुआ था। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर। क्वेश्चन है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? बताइए, स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति साथियों कौन थे? तो याद रखना ये राजेंद्र प्रसाद थे। कौन थे साथियों? राजेंद्र प्रसाद थे। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। साथियों हम लोगों ने 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन को किया। तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में उसमें लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जुड़ जाइए, आपको पीडीएफ नोट मिल जाएगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सभी को जय हिंद।